हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक रेक्टिफायर, जो कि एप्लीकेशन है जंक्शन डायोड का, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे लास्ट चैप्टर का। तो चलिए इसे देखते हैं हम कि रेक्टिफायर क्या होता है। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो रेक्टिफायर एसी सोर्स को कन्वर्ट करता है डीसी सोर्स में। बस यही है इसका मेन काम, किसका? रेक्टिफायर का। तो चलिए इसको यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। और हाँ, ये दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब एक इसकी टाइप है हाफ वेव रेक्टिफायर और इसकी एक टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, मतलब हाफ वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर पूरी वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। फ्रॉम द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड as we see that it allows current to pass only when it is in forward bias। तो करंट तभी फ्लो होता है जब फॉरवर्ड बायस का केस होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ठीक है, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और फॉरवर्ड बायस लगा रखा है, मतलब एसी सोर्स है वोल्टेज का और हमने जो एसी सोर्स है वोल्टेज का और जो बायस है वो फॉरवर्ड है, तो करंट डेफिनेटली भाई फ्लो होगा ही होगा। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम रेक्टिफाई करना बोलते हैं, यानी कि और जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो रेक्टिफायर होते हैं, यानी एसी को डीसी सोर्स में कन्वर्ट करना इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेक्टिफायर। ठीक है, जो डिवाइस है बेसिकली वो रेक्टिफायर होता है। ओके, फिर अगर एक यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड इन सीरीज विद अ लोड। लोड किसको बोला गया है? ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रही है ये लोड बोला जाता है इसको। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया है, एक इनपुट एसी इनपुट दिया है हमने। फिर इसके बाद ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर, जिससे हम बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही होता है। ठीक है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। फिर यहाँ से हम अपनी आउटपुट बनाते हैं, ये रेक्टिफायर है बेसिकली। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देखोगे कि अगर ये जंक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इस तरह से करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर है और हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे ऐसे आया, उसके बाद मान लो इसको हमने नेगेटिव और इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, तो अब क्या होगा? अब ये बन जाएगा रिवर्स बायस, इस वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। अब फिर इसको हमने पॉजिटिव और इसको हमने नेगेटिव लिया, तो अब करंट फ्लो होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मान लो अब फिर हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया, तो अब ये रिवर्स बायस बन जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। यही साइकिल चलता जाएगा आगे चलता जाएगा इसी तरह से। सो हाफ वेव रेक्टिफायर है जो हमें इस फिगर में दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने जस्ट वो लिया है, पीएन जंक्शन डायोड लिया, एक रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे मतलब बताया गया है क्या, देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर की हम देखते हैं फोटो। हाँ, ये रही। सो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक ऊपर जंक्शन, एक डायोड 1 ऊपर लगा होता है P2N, एक नीचे लगा होता है P2N। ठीक है जी, और अगर ऊपर हमने पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मान लिया लेटर से, ठीक है, तो फिर होगा क्या, मैं इस ग्राफ से बताऊंगी। हाँ, ये ग्राफ है, ये लास्ट वाला हमारा, ये सी वाला ग्राफ है। तो ये है हमारा सी वाला ग्राफ। तो ये लास्ट वाला ग्राफ है हमारा। तो ये लास्ट वाला ग्राफ, इसमें क्या है, अब जैसे D1 है, पॉजिटिव नेगेटिव माना, ऊपर वाला बन जाएगा फॉरवर्ड बायस बन जाएगा ऊपर वाले में, तो इसीलिए उसमें करंट फ्लो होगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब नीचे वाला रिवर्स डायोड बन जाएगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम फिर सेकंड में हम क्या मानेंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो डायोड 2 से होगा, फिर D1 से, फिर D2 से, यही चीज जो है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया गया है, किसके बारे में, रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर और इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इन। सो ये चीजों को जब आप पढ़ोगे तो आपको जो बताया है मैंने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, उसी से आपको समझ आ जाएगा। अब चैप्टर की समरी क्या लिखी हुई है वो जल्दी से देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिक मटेरियल्स होते हैं जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायोड में, ट्रांजिस्टर्स में, सब में प्रेजेंट होते हैं। लेटिस स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर मेटल। अच्छा, जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है उसी की बेसिस पे आप बताते हो ये मटेरियल इंसुलेटर है, ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है बेसिकली। और फिर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया था, वो यहीं पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सेमीकंडक्टर की टाइप्स एलिमेंटल और कंपाउंड बता रखी है, उसकी एग्जांपल्स है। कंपाउंड में हमने 3 पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर। फिर हमने देखा प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये कब ऐसा होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब। नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं अगर हम, है ना। सो होल्स यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ, ये समझ आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन बी चेंज। अच्छा, अब हम डोपिंग कर सकते हैं प्योर कंडक्टर में, ताकि सेमीकंडक्टर में, ताकि हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल से और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, राइट। अब एन टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, एन टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी को, मतलब कौन सा डोपेंट हम इस्तेमाल करते हैं, पेंटावेलेंट डोपेंट यूज करते हैं हम, है ना। आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब उनके साइंस हैं। पी टाइप में हम क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं ट्राइवेलेंट एटम से। और पेंटावेलेंट में हमारे पास डोनर होते हैं और ट्राइवेलेंट में एक्सेप्टर होते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम हो गया, ये सब कुछ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा, डिस्टिंक्ट एनर्जी बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में हमारे पास मोस्टली एम्प्टी रहता है, बट इसमें चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो हमने पढ़ी थी, राइट। सो हमारे पास ये दोनों पार्शियली फिल्ड और पार्शियली एम्प्टी भी हो सकते हैं, या फिर वैलेंस पूरी तरह से फिल और दूसरा नहीं भी हो सकता। कंडक्टर में अच्छा, दोनों के बीच में कुछ एनर्जी का गैप रहता है, मतलब कुछ यहाँ पे जैसे ये वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, जो आपने एक जगह देखा होगा इस चैप्टर में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप उन वीडियोस को रेफर करो। सो ये जो एक एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, राइट। और ये एनर्जी गैप अगर ये 0 हो जाए तो ये कंडक्टर बन जाता है। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप तो ये इंसुलेटर होता है। अब उसके बाद वो कहता है कि इंसुलेटर के लिए हाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए, सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए। बस ये याद रख लो आप, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। इसके बाद वो कहता है पीएन जंक्शन जो है वो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए क्या है, की है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता ही है, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो। इसमें क्या होती है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है जिसमें इमोबाइल आयंस होते हैं और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं होते, और इसी से पोटेंशियल बैरियर बनता है, यानी बैरियर पोटेंशियल बनती है। अगर हम एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं तो जंक्शन बैरियर्स भी चेंज होते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे सिंपली बताऊं मैं, तो जैसे 2 बायस होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है। फॉरवर्ड में पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव होता है, राइट। और अपने पास जो या रिवर्स बायस है उसमें पी के साथ नेगेटिव, एन के साथ पॉजिटिव जुड़ा होता है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ करंट की बात करें तो हमारे पास जो हमारा फॉरवर्ड बायस है उसमें मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है, जो रिवर्स बायस है उसमें हमारे पास फॉरवर्ड में होता है हमारे पास मिली का, और रिवर्स में होता है माइक्रो का ऑर्डर। डायोड्स को हम जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब एसी सोर्स से डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के थ्रू, और विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं या सुटेबल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि लास्ट में आपके पास रेक्टिफायर था जो कि एसी को डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर रहा था। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and stay tuned. Thank you.